10G कनेक्ट हो गया जी। अब यहाँ पे उसके सारे उस स्कॉट जो लॉगिन हुआ उसके तमाम टेबल्स आ रहे हैं, तो मुझे एम्प यूज करना है। ओके, तो ये सारे इसके डेटा ब्लॉक के अवेलेबल, इस टेबल के अवेलेबल कॉलम्स हैं। जब उसको आप यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे तो वो उस डेटा ब्लॉक्स की आइटम्स बन जाएगी। बैकएंड पे इसको टेबल बोलेंगे, उसके कॉलम बोलेंगे। जब वो यही इसका जब ब्लॉक बनेगा तो वो डेटा ब्लॉक लाएगा, वो भी जो ये ब्लॉक है ईएमपी का, और उसमें जो कॉलम होंगे वो क्या कहलाएंगे, आइटम्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, ब्लॉक का नेम आमतौर जो टेबल का नेम होता है वही है, आप चेंज भी कर सकते हैं। अब कहते हैं कि आगे खाली जस्ट ब्लॉक बनाना है कि आगे मुझे उसका कैनवस यानी कि लेआउट भी बनाना है, तो मुझे अगला विजिट भी स्टार्ट करना है लेआउट का। यानी कि ब्लॉक बन गया है, जस्ट क्रिएट ब्लॉक, या आगे मुझे उसका कैनवस, यानी कि वो ब्लॉक जो है उसकी पिक्चर जो है कैनवस पे पेस्ट करनी कि नहीं करनी, और कहां कहां करनी है। यहां से अभी आ रहा है कैनवस, नया कैनवस। आगे हम पढ़ेंगे कैनवस की टाइप्स हैं। अभी जो इतना समझ लेंगे कैनवस आपका हार्ड है, मतलब आपका मोटा है, पतला है, किस टाइप का, लेकिन आगे जाकर पूरा चैप्टर आएगा जिसमें बताया जाएगा कि कैनवस की क्या क्या टाइप्स, उनमें क्या फर्क है। अभी बाय डिफॉल्ट क्या जा रहा है, कंटेंट कैनवस जा रहा है, नया कैनवस बना रहे हैं, और अभी हम ये कोई टैब पेज कैनवस ही बना नहीं सकते, ऑप्शन डिसेबल्ड है। तो ये वो आपके इस ब्लॉक के जो उसका सिलेक्टेड ब्लॉक है उसके अवेलेबल कॉलम्स हैं यहाँ पे सारे। अब आपको जिसको चाहते हैं ले जाएं, जिसको चाहते हैं सारे ले जाएं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस वक्त ये सारे के सारे डिस्प्ले आइटम्स हैं। अब ये जो सारे बाय डिफॉल्ट जो आइटम्स क्रिएट होंगी बाय डिफॉल्ट, वो क्या क्रिएट होंगी, टेक्स्ट आइटम। लेकिन अगर चाहें तो यहां से आप ऑप्शन उनकी टाइप चेंज कर सकते हैं कि वो आपने पॉपलेट्स बनानी है, पुश बटन बनाना है, रीडेबल बनाना है, चार्ट बनाना है, इमेज बनाना है, आप यहां से भी वो टाइप चूज कर सकते हैं। अभी मैं चूंकि मेरा बैकएंड पे सिर्फ खाली डेटा एंट्री है, तो टेक्स्ट बॉक्स ही होंगे सारे, तो मैंने यहां पे भी टेक्स्ट यूज कर रही है। बाय डिफॉल्ट जो उसमें आइटम बनेगी वो क्या बनेगी, टेक्स्ट आइटम बनेगी। अच्छा, उनके यहां पे साथ साथ जो काम हो रहा है आपको ग्राफिकली बताया जा रहा है, यानी कि ये आपका डेटाबेस था, उस पर क्या बना, ब्लॉक बना, ब्लॉक की जो आइटम्स हैं कहां पे लेके आ रहे हैं, मतलब ये जो कैनवस पे लेके जानी है। अच्छा, कैनवस पे जब आ गई तो उनपे इनके जो टेक्स्ट आइटम की जो विड्थ है और हाइट है और उनका लेबल आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि सेल को क्या कर दें, सैलरी कर दें, ठीक है। कॉलम, अच्छा ये कॉलम्स का ऑर्डर देखें कि शुरू में क्या आ रहा है, एमजीआर आ रहा है, हालांकि शुरू में क्या आना चाहिए, एम्प नंबर। तो बैक में जाएं और इसको उठा के जहां आप चाहते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से। अगले पेज बैक पे आना पड़ेगा, यहां से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट जो एंट्री होगी एम्प नंबर में होगी, ईमेल पे, जॉब पे, एमजीआर पे, हायर डेट पे, इस तरह। तो ये लेवल वगैरह भी चेंज हो गया, उसकी विड्थ और हाइट भी चेंज हो गई। उसके बाद आपने जो डेटा एंट्री फॉर्म बनाना है, एक पेज में क्या एक ही डेटा एंट्री होगी, एक फॉर्म में एक ही एंट्री होगी, यानी कि फॉर्म स्टाइल है। जैसे आपके जब कॉलेज में जाते हैं एडमिशन फॉर्म मिलता है तो एक फॉर्म में एक ही एंट्री होगी ना। जब अगर आप कॉलेज वाले दे दें एक ऐसा फॉर्म जिसमें आप 5-6 स्टूडेंट मिलकर एंट्री करें तो वो क्या होगा, टैबुलर स्टाइल का फॉर्म। तो मैं यहां पे बनाता हूं टैबुलर स्टाइल का फॉर्म, ठीक है। अब ये जो आपने बनाना है उस फ्रेम का टाइटल हेडिंग एम्प्लॉय फॉर्म दे दें, ठीक है। अब चूंकि आपने बनाया है टैबुलर, तो आपकी मर्जी कितने रिकॉर्ड एट ए टाइम डिस्प्ले कराने हैं, मैं कहता हूं 5 रिकॉर्ड्स। अब जो डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड का दूसरे रिकॉर्ड के दरमियान फर्क क्या, 0, यानी कि 7 जुड़े होंगे, ठीक है। और रिकॉर्ड टेबल में तो अभी आप 5 दिखा रहे हैं, टेबल रिकॉर्ड 20-25 रिकॉर्ड है, तो सारे में आएगा, साथ में क्या दिखाएगा, स्क्रोल बार, ठीक है। और मुबारकबाद दे रहा, बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक है। फिनिश,
तो ये जैसे मैंने फिनिश किया तो उसने विजिट के थ्रू ऑटोमेटिक मॉड्यूल भी क्रिएट कर दिया, उसके अंदर डेटा ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया, कैनवस भी क्रिएट कर दिया और विंडो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विंडो जो है बाय डिफॉल्ट होती है। अगर मैं एक नया मॉड्यूल यहां पे बनाता हूं, मॉड्यूल पे रख के कर्सर मैं कहता हूं क्रिएट, तो मॉड्यूल जब बनता है तो विंडो बाय डिफॉल्ट बन जाती है। ठीक है, तो विजिट के दौरान उसने दो चीजें मेनली बनाई हैं, क्या क्या, डेटा ब्लॉक और कैनवस, और दोनों ही की जो विजिट है उसके बारे में उसने हमसे पूछा था। अब देखो ये जो ब्लॉक है एक्चुअली ये बैकएंड पे टेबल लाएगा, यहां ब्लॉक लाएगा, इस ब्लॉक की क्या है, ये आइटम्स है और ये सारी क्या है, टेक्स्ट आइटम जो कि आपको यहां कैनवस में नजर आ रही है। ये जो हमने हेडिंग दिया था वो आ रहा है यहां पे, और इसमें जो लेबल आ रहे हैं इन फील्ड के, ये टेक्स्ट आइटम के लेबल्स हैं। ठीक है, आगे जाके आप देखेंगे कि आप यहां से ड्रॉ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट आइटम नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मजीद कैनवस आपके सामने है। ठीक है, ये बता रहा है कि करंटली कैनवस ये सिलेक्टेड है आपका, ब्लॉक जो है अभी आपका ईएमपी नल मीन जो अभी एक ही ब्लॉक है, तो वो आपका सेट है। अब इसके अंदर मजीद आप इसमें कोई लेंथ कम या ज्यादा कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि हाई डेट की जो लेंथ है वो इसकी विड्थ है कम हो जाए। अब जब मैं इसको सेट करता हूं तो मुझे इसको साथ करना पड़ेगा, तो मेरी जो ऑर्डरिंग है वो ठीक नहीं है। तो आप क्या करें, इस क्योंकि ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक तो लॉजिकल है, जो आइटम्स है जो आपको कैनवस पे नजर आ रही है, क्या है, ब्लॉक की आइटम नजर आ रही है। ब्लॉक क्या है, लॉजिकल है। तो ये जो ब्लॉक है इस फ्रेम के साथ एसोसिएट है, तो जब आप इसको थोड़ा सा फ्रेम को मूव करेंगे तो एसोसिएट होने की वजह से वो खुद उसको ऑटो एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहां से आप किसी की अगर आपने लेंथ कम करनी है तो परेशानी की बात कोई नहीं है, लेंथ कम करें, अपना काम करें, जितनी लेंथ कम करनी उसको करें और उसके बाद फ्रेम को थोड़ी सी मूवमेंट दे दें तो ऑटोमेटिक ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। और ये आइटम है अंदर, हाँ नहीं, ये टेक्स्ट आइटम है, ये उनके आगे प्रॉम्प्ट है, लेबल्स हैं। ये प्रॉम्प्ट भी इस टेक्स्ट आइटम के साथ एसोसिएट है। जब आप टेक्स्ट आइटम को मूव करते हैं तो उसके साथ प्रॉम्प्ट भी एसोसिएट है। जैसे ये ब्लॉक की आइटम्स जो ब्लॉक है इस फ्रेम के साथ एसोसिएट है, इसी तरह ब्लॉक जो आइटम्स के लेबल है वो भी एसोसिएट है। तो इसको आप थोड़ा सा मूव करें और ये आपका एडजस्ट हो गया। अब इसमें अगर आप मजीद इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि सैलरी जो है बोल्ड हो, अटैलिक हो, उसके बाद उसमें यहां पे आप उसका लेबल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहां अगर आप कहें कि जो उसका जल्दी बता दिए वरना पॉज पर रिकॉर्डिंग होती रहती जी। तो यहां पे आप मजीद जो इस पे जो लशपश है, सुर्खी पाउडर है, ये वो आपके ऊपर है। ये आप जितना खूबसूरत बनाना है वो आपने बनाना है। ठीक है, ब्लैक पहले ही ब्लैक था। ठीक है, ठीक है, इसी तरह आप इसका बैकग्राउंड कलर, अगर ये इसको प्रॉब्लम हो रही है सिलेक्ट करने में तो इसको टूल बार को यहां से निकाल लें, टीयर ऑफ कर दें। ठीक है, फिर आप जो मर्जी सिलेक्ट करें इसको, नहीं जस्ट वो आपने टीयर ऑफ का है, इसको सिलेक्ट किया, इसको खोला, जो सी आपको चाहिए टूल पैलेट, टीयर ऑफ लिखा हुआ है, टीयर ऑफ पैलेट। टीयर का मतलब क्या होता है, फाड़ना, निकालना, ये वही चीज है। ठीक है, हाँ, तो ये यहां से ठीक है, इसमें जो आप नजर आ रही है आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपकी बिलफर्स ये ब्लॉक फ्रेम के साथ एसोसिएट नहीं है, फिर भी आपको अलाइन करना है, तो आप क्या करें, इनको एक साथ सिलेक्ट करें और देखें नीचे करके, ये देखें, वो हाँ आइटम्स को, तो कोई मसला नहीं है, एसोसिएट है ना, एसोसिएट, तो कोई नहीं। तो
वो सिर्फ एडजस्ट करता है, बराबर करता है। जिन फील्ड को सिलेक्ट करेंगे ना, फिर आपको सारी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जो उसका फ्रंट है। मैं इसको बंद करता हूं तो ये मेरी क्या है, कैनवस विंडो है। यहां से जाऊंगा तो क्या ऑब्जेक्ट नेविगेटर विंडो आ जाएगी। यहां से हम स्विच करना है एक विंडो से दूसरी विंडो में। यहां से बंद करके भी जा सकते हैं। तो कैसे दोबारा करना? विंडो अभी जो मैंने बंद कर दिया ना, तो अब देखें एक और इंटरेस्टिंग बात कि आप जिस मर्जी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूं तो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। लेकिन जब मैं कैनवस पे क्लिक करता हूं तो उसकी प्रॉपर्टी ओपन नहीं होगी, बल्कि कैनवस ओपन हो जाएगा। बकाया सारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सिर्फ एक है ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट कैनवस पे आपको ले जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये फॉर्म आपने बना लिया। इस फॉर्म को क्या करना है? सेव करना है। ठीक है। अब सेव, अक्सर गलती सेव करने में क्या करते हैं कि सेव आप कर लेते हैं माई डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पे, यहां पे सेव नहीं करना। उसमें ये होता है कि सेव तो हो जाएगा, फाइल आपकी सेव हो जाएगी, लेकिन वो पे रन नहीं होगी वो फाइल। आपने सेव ऐसे फोल्डर में करनी है जिस फोल्डर में, फोल्डर के नेम में स्पेसेस नहीं चाहिए। जैसे माई डॉक्यूमेंट्स, इसके में माई डॉक्यूमेंट के दरम्यान में क्या आ रही है? स्पेस आ रही है। तो ऐसे फोल्डर में फाइल सेव करें जिसमें नेम में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो मैंने अपना बनाया है जो एफ ड्राइव पे फोल्डर फॉर्म का, इसके अंदर मैं सेव कर लेता हूं। बाय डिफॉल्ट जो मॉड्यूल का नाम, वो इसने नाम उठा दिया और यहां मैंने कह दिया EMP, सेव एज जो है वो .fmb। ये फाइल आपकी बन गई। ठीक है। इस फॉर्म को मैंने रन किया। ठीक है, स्टार्ट। ओपन एग्जिस्टिंग फॉर्म। अगर ओपन करेंगे एग्जिस्टिंग फॉर्म ओपन हो जाएगा, और जब आप इसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो वो चेंज भी हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको ओपन ऐसे करूं, एज ए टेम्पलेट, बिल्ड अ न्यू फॉर्म बेस्ड ऑन टेम्पलेट, यानी कि मैं इसी फाइल को एज ए टेम्पलेट ओपन करूं। मतलब ये है कि अगर मैंने एक टेम्पलेट मैंने फॉर्म बना लिया है और इसमें मैं चेंजिंग करता हूं, उसको मैंने एक पूरी मैंने बना ली इन्वेंटरी की एप्लीकेशन। अब यही एप्लीकेशन मैंने किसी दूसरे क्लाइंट को देनी है, तो उसमें दूसरे जो क्लाइंट को दूंगा उसमें खाली क्या चाहिए होगा? उसकी कंपनी का लोगो वगैरह, प्रकाश, लॉजिक, फॉर्म सारे वही रहेंगे ना। तो मैं ऐसी एप्लीकेशन को ऐसे टेम्पलेट ओपन करूंगा और इसमें जो भी आप चेंज करेंगे आप चेंज कर सकते हैं। जब आप सेव करेंगे तो उसी फाइल को सेव नहीं करने देगा कि उसको नए नाम से सेव करो। तो ऐसे उसको टेम्पलेट ओपन करने का फायदा क्या हुआ कि ऐसे आपकी टेम्पलेट फाइलें बन गई है, रेप्लिका बन जाता है। रेप्लिका बन उसी जी उसको ओपन करके सेव कर सकते हैं। लेकिन उसमें मसला क्या होगा? अगर मैं उसको वैसे ओपन सेव कर दूंगा, गलती से कोई हो गया तो सेव हो जाएगा। वो तो बात ठीक है कि ओपन करके चेंज करें, सेव ना करें, सेव एज कर दें, नई फाइल बन जाएगी। लेकिन उसमें चेंजिंग के चांस कर देते हैं। अच्छा, ये तो है फॉर्म को बनाना, उसको सेव करना, उसको मॉडिफाई करना एज ए टेम्पलेट, एग्जिस्टिंग फॉर्म को ओपन करना। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ये जो मैंने फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म को अब अलग अलग बनाता हूं मैं। इसको मैं बंद कर देता हूं, Ctrl+W, नया एक क्रिएट करता हूं। तो मैं अलग अलग यहां से, पहले तो मैंने वो वेलकम से स्टार्ट किया था ना, विजिट से जब स्टार्ट हुआ था। तो मैं यहां कहता हूं डेटा ब्लॉक विजिट, नेक्स्ट टेबल, यहां पे टेबल का नाम लिखा, रिफ्रेश, स्पॉट,
ठीक है, ये मैं बात नहीं बताऊंगा ये क्या चीज़ है। इन्फोर्स डेटा इंटीग्रिटी काफी इंपॉर्टेंट है, याद कराइएगा मुझे। नेक्स्ट, तो मैं कहता हूं मुझे जस्ट खाली क्या करना है, क्रिएट द डेटा ब्लॉक। मुझे आगे कैनवस ही बनाना, तो खाली क्या बन गया, ओनली डेटा ब्लॉक और उसकी आइटम्स। अभी कैनवस क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप अब अगला विजिट स्टार्ट कर सकते हैं, टूल लेआउट विजिट, ठीक है। तो नेक्स्ट, नया कैनवस, कंटेंट, ये ब्लॉक की आइटम्स हैं, ठीक है, और ये उसकी आगे कैनवस की आइटम बन जाएगी, कैनवस में डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट, आगे लेबल वगैरह, प्रॉम्प्ट वगैरह, मैं यहां पे शुरू कहता हूं फॉर्म, और फ्रेम टाइटल वगैरह कुछ नहीं देता, छोड़ देता हूं, सब चीजें ऑप्शनल है। ये तभी देंगे जब आपका मल्टीपल। तो फिनिश, सेव, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं EMP2 कर देते हैं। अच्छा, ये जो मैंने फॉर्म बनाया है, ये मैंने बनाया है कौन सा, टेबलर का। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूं किसमें, टेबलर में। तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे इसी विजिट को दोबारा कॉल करना है, यानी कि मुझे एग्जिस्टिंग फॉर्म को मॉडिफाई करना है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने फॉर्म आप बना लेते हैं, कस्टमाइजेशन आपको पता होती है, तो आप उससे ज्यादा फील्ड ऐड कर लेते हैं। अगर तो आप शुरू में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो तब आप ये कर सकते हैं, जब डेवलपमेंट हो जाती है फिर उसको उससे करना ठीक नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि फिर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने विजिट के थ्रू फॉर्म बनाया है और उसको फॉर्म विजिट के थ्रू ही क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो क्या बोलेंगे, री एंटर मोड में जाएंगे, विजिट के री एंटर मोड में। जब मैं इस कैनवस पे क्लिक करता हूं, टूल पे जाता हूं, मैं दोबारा करता हूं कॉल डेटा ब्लॉक, तो ये एक तो नया डेटा ब्लॉक का विजिट स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसी को किसी आइटम पे सिलेक्ट करता हूं, तब देखिए क्या कर, तब भी क्या कर रहा है, तब वो री एंटर मोड में आ गया। अच्छा, अब नया नहीं है, समझ गया। ठीक है। अच्छा, या तो आप किसी आइटम पे क्लिक करें या उसके फ्रेम पे क्लिक करें, टूल डेटा ब्लॉक विजिट। ये तो है अगर आप जब हो कैनवस पे, लेकिन जब आप हो ऑब्जेक्ट नेविगेटर में तब क्या करेंगे। अगर सपोज आपका कर्सर यहां पे है, तब करता हूं कॉल, तो नहीं होगा। तो कर्सर कहां होना चाहिए, आइटम में, टूल डेटा ब्लॉक विजिट। तो अब मुझे क्या करना है, टेबल है, अब इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे कमीशन का कॉलम निकाल देना है, मुझे नहीं चाहिए। नेम भी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अप्लाई करें एंड फिनिश करें, ठीक है। कैनवस, अब मुझे क्या करना है, कैनवस के री एंटर मोड में आना है, टूल, तो मैंने चलाया लेयर विजिट, तो ये क्या हुआ, नया स्टार्ट हुआ। चले, अगर मैं इसकी आइटम पे आता हूं तब क्या करता है, तब भी नहीं आएगा। तो जरूरी है कि आपको फ्रेम सिलेक्ट होना चाहिए, या अगर ऑब्जेक्ट नेविगेटर में हो तो फ्रेम, और अगर आप कैनवस से हो तब भी क्या हो, फ्रेम सिलेक्ट होना चाहिए, टूल लेआउट विजिट। तो अब आपका ये लेआउट विजिट री एंटर मोड में आ गया है, ठीक है। यहां से आप क्या कर लेंगे, कॉलम को रिमूव कर दें, ठीक है। और यहां से अगर चाहें तो उसको क्या कर दें, टेबलर बना दें, और यहां से रोज को आप कह दें 5 रोज मुझे देखनी है, और मुझे साथ में स्क्रॉल बार भी देखनी है, एंड फिनिश। तो ये देखें, उसने विजिट के थ्रू आपको बना दिया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लें, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये पिछला एरिया, ये कहलाता है कैनवस और ये कहलाता है व्यू, ठीक है। ये तो क्या होता है कि ये जो जब आप इस फॉर्म को चलाएंगे तो इसका जितना व्यू होगा उतना ही नजर आएगा रन टाइम में। अगर मैं इतना बनाया है व्यू, जब मैं इसका रन टाइम चलाऊंगा तो क्या करेगा, इतना ही मुझे पोर्शन दिखाएगा। तो
मैंने अभी जो कैनवस है और व्यू उसके एक बराबर कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको अब मैं चाहता हूं ये जो सारा काम जो मैंने किया है इसको मैं क्या कर दूं, यहां पे रिवर्ट की ऑप्शंस पहले हुआ करती थी जो कि निकाल दी है। जो मैंने काम किया है उसको रिवर्ट करने का, चले उसको अब वैसे ही बंद कर दें। ये है बिल्कुल है प्रोग्राम रिवर्ट मॉड्यूल। जो मैंने काम किया है जो लास्ट सेव हुआ था उसको उस स्टेज पे ले आएगा। ठीक है, जो मैंने रिएक्ट प्रमोट किया था। ठीक है,